अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अरशद आपका करियर काउंसलर आज एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज का जो टाइटल है वो आपने देखा भी थंबनेल पे, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। पीएमसी की जानिब से सिलेबस का मसला हल कर दिया गया। नए सिलेबस को तैयार करने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एंट्री टेस्ट के इदारे स्टेप ने तमाम तुलबा के लिए मुफ्त लेक्चर्स, टेस्ट और डिस्कशंस का एहतमाम कर दिया। सिलेबस के एनालिसिस और ऑनलाइन मुफ्त तैयारी का लिंक हासिल करने के लिए मुकम्मल इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। मैं लास्ट पे वो लाजमी आपसे शेयर करूंगा। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं पीएमसी की और स्टूडेंट्स की और बाकी चीज़ों की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। हम सोल्यूशन के ऊपर आएंगे और उसको लेके आगे चलेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले नेशनल एमडीकैट फिजिक्स के जो कंटेंट्स की लिस्ट है लेफ्ट ओवर टॉपिक्स की, वो मौजूद है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से लेके इंटरफेरेंस और फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और लास्ट वन पे जाके अगर देखें बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। ये दो लेक्चर्स के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। केमिस्ट्री में जो पहले चैप्टर्स रखे गए हैं उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गैसेस और लिक्विड्स है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से लेके डिपोल इंड्यूस्ड डिपोल फोर्सेस तक है। और इसी तरह से चैप्टर्स रेस्ट पार्ट ऑफ लिक्विड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल तक है। और जिसमें सरफेस टेंशन से लेके बफर सॉल्यूशन तक आपके कंटेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। लास्ट वन केमिस्ट्री नेशनल एमडी कैट के कंटेंट्स में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हाइड्रो कार्बन्स हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें ग्रुप वन एलिमेंट अल्कलाई अल्कलाई मेटल से लेके आपकी एक लिस्ट जा रही है एंजाइम्स तक। इसी के साथ साथ इसमें तीन चैप्टर्स में इसको रिकॉर्ड किया गया है जो हमारे स्टेप के रिस्पेक्टेड टीचर्स ने इसको किया है। लास्ट वन के ऊपर मशहूर ज़माना बहुत बड़ा कंसर्न नेशनल एमडी कैड का और बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जानिब से। और मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट को अब उनको इसको बड़ा अच्छे लेवल पे ले जाके जो रिजल्ट की फॉर्म में है अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। नेशनल एमडी कैट बायोलॉजी कंटेंट्स में आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रोटिस्ट और फंगाई में जो मेजर ग्रुप्स अमंग आ रहे हैं, प्रोटिस्ट, और इस तरह से करेक्टरिस्टिक्स इसके हैं। और लास्ट वन जो आपका इसमें आ रहा है, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, द किंगडम एनिमेलिया, characteristics and diversity among the animals from so on। ये आपका जा रहा है एंड ऑफ द चैप्टर तक। इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेवंथ वन पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल वॉल, इसके सब टॉपिक्स हैं। और सो ऑन, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी, और इसी तरह से लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, होमोस्टैटिस, और स्पोर्ट एंड मूवमेंट तक जा रहे हैं। और स्पोर्ट एंड मूवमेंट में मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स, और इसी तरह से स्केलेटन मसल्स, और लास्ट वन स्मूथ मसल्स तक आपकी एक लिस्ट नजर आ रही है। 11th वन पे माय डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें अगेन इंपॉर्टेंट है किंगडम मोनेरिया, सेलुलर स्ट्रक्चर से लेके सो ऑन आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम एंड डीएनए, न्यूक्लिक एसिड एवोल्यूशन, और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक टेक्नोलॉजी तक आपकी बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर तक के टॉपिक आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे सारी बात कर दी जो आपके एडिशनल टॉपिक या आपके तमाम बोर्ड्स के कॉमन टॉपिक्स हैं। एक बड़ी डिटेल इसमें डिस्कशन कर दी जो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने बनाई है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये उनके थ्रू ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। इसमें मैं दो तीन गुजारिशात करना चाहूँगा। तमाम टीचर से मेरी शेयरिंग हुई, उन्होंने कहा कि नईम साहब, ये जो लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड कर दिए हैं, अगर स्टूडेंट इसको अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर ले, उसके नोट्स बना ले, तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी
एक एक नॉर्म बना हुआ है एमडी कैट का कि बुक रीडिंग होनी चाहिए। आप समझते हैं कि आपकी पीटीबी की बुक में वो टॉपिक नहीं है, तो आप उसको केपीके की बुक में से उस टॉपिक को जाके पढ़ सकते हैं। मेरी बट रिक्वेस्ट है उस टॉपिक को पढ़ के कंफ्यूज हुए बगैर वापस आपने अपने मेन बुक पे आ जाना है। इसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में और भी कोई सवाल है तो मैं मौजूद हूँ, बट मेरे सवाल करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो आपकी ये स्क्रीन के ऊपर बॉटम में अभी ये लिंक नजर आ रहा है, onlinestep.pgc.edu.edu/pmc, इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, कोई लॉगिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है। मेरा वो स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, एजेके में, इसी तरह से गिलगित बल्दिस्तान के अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जनाब सिंध में। सिंध में बहुत स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे चैनल पे मौजूद हैं यूट्यूब के। वो भी उनका बड़ा गिला बजा है कि सर हमें भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग, इस तरह की कोई गाइडलाइन, क्योंकि अब नेशनल कैरिकुलम आ गया है। तो पूरे पाकिस्तान के, इवन बलूचिस्तान से बहुत से स्टूडेंट ने टच किया, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी टॉप मैनेजमेंट का स्टेप की, कि जिन्होंने आप तमाम स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल फ्री लिंक रख दिया है। नो चार्जेस एट ऑल, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सबसे पहले आप जाके, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो आपके ये टॉपिक्स हैं पीएमसी के, उसके रेलेवेंट जाके आप लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। और क्या कमाल स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने। व्हाइट बोर्ड का बड़ा कमाल इस्तेमाल है, अरोमा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है, वॉइस क्वालिटी अप टू द मार्क है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उसके नोट्स बनाएं, उसको नोट डाउन करें, एक्सक्यूज मी, उसको नोट डाउन करें। और नोट डाउन करने के साथ साथ अगेन इंपॉर्टेंट है, आप उसके रेलेवेंट टेस्ट दें। जब टेस्ट देंगे आप ऑनलाइन, तो आपका वो टेस्ट कैलकुलेट करके आपको बता देगा आपके कौन से लैकिंग एरिया हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये कहते हैं कि सर आप एक उसकी जो की है वो अपलोड कर दें। मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप पूरी डिस्कशन सुने, जो भी आपने टेस्ट दिया है, जितने भी उसके सवालात हैं, आप उन तमाम क्वेश्चंस की डिस्कशन सुने जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने की हैं। अब उन डिस्कशन को सुन के आप, अगेन इंपॉर्टेंट है, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो लैकिंग एरियाज हैं, उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, बड़ा कमाल इनिशिएटिव। मैं ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है और कोई तारीफ वाली बात नहीं है। जो काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप ने आपके लिए कर दिया है, और बहुत से बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स जिनका बड़ा कंसर्न रहता था कि सर प्लीज़ हमें भी कुछ चीज़ प्रोवाइड की जाए, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो पे नहीं कर सकते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टेप के मैनेजमेंट का कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट का सोचा है, और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, उनको टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं और डिस्कशन भी प्रोवाइड किए हैं। और वो मेरे स्टूडेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह नम्स में पोजीशन ली है स्टेप के प्लेटफॉर्म से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, टॉप 10 में से 9 पोजीशन आई, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, स्टेप के मैनेजमेंट को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बड़ी कमाल डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से तैयारी कर रहे हैं। वो जो रिमेनिंग आपके 15 से 16 दिन रह गए माय डियर फ्रेंड्स, आप 100% अपना लगा दें, और 100% ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इसके ऊपर आप फोकस कर लें। इसके साथ साथ अगेन आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरा मिशन बड़ा सिंपल है, और उस मिशन में मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ, और वो पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है और मजीद फैलता चला जाएगा, कि मेरे स्टूडेंट को राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन का ठीक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो इंटर की अच्छी एजुकेशन ले ले, वो मैट्रिक के अंदर लैक ना कर रहा हो। पेरेंट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हर फ्राइडे को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये इस वीडियो को लाइक करके, और इस इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस वाली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तमाम स्टूडेंट्स में फैलाएं, जो चाहे स्टेप का पार्ट हैं या स्टेप का पार्ट नहीं है, स्पेशली उनमें लाजमी फैलाएं। और
मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट इंशाल्लाह जब आपका 15th ऑफ नवंबर को टेस्ट होगा, बड़े ही अच्छे रिजल्ट के साथ हम आ रहे होंगे। अनटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।